and welcome back on this channel. In this video we are going to discuss chapter number 13 of class 9th NCERT Science and our chapter name is Why do we fall ill? तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे हम बीमार पड़ते हैं, क्या क्या कोजेज़ होते हैं हमारे बीमार पड़ने के और कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 13.1 से। We have all heard of the earthquake in Latur, Bhuj, Kashmir, etc. or the cyclone that lashed the coastal region. तो हम सभी ने लातूर, भुज और कश्मीर जैसी जगह पे आने वाले भूकंप के बारे में सुन रखा है और हमने चक्रवात के बारे में भी सुन रखा है जो कि तटीय क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। Think of as many different ways as possible in which people's health would be affected by such a disaster if it took place in our neighborhood. तो आपको क्या करना है, आपको और डिफरेंट तरीके सोचने हैं कि लोगों की हेल्थ अगर हमारे आसपास ऐसी आपदाएं घटित हो जाए तो लोगों की हेल्थ किस तरीके से प्रभावित होगी। How many of these ways we can think of are events that would occur when the disaster is actually happening. और कौन कौन से तरीके हैं जिससे लोगों की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है जब जो आपदा घटित हो रही है उस टाइम पर। आपदा के घटित होने के टाइम पर क्या क्या जो इवेंट्स हैं जो लोगों को प्रभावित करेगी एंड हाउ मैनी ऑफ दीज हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स वुड हैपन्स लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल डिजास्टर बट वुड स्टिल बी बिकॉज ऑफ द डिजास्टर। तो और आपदा जब ख़त्म हो चुकी है, आपदा जब जा चुकी है तो उसके बाद भी कौन कौन से इश्यूज़ है, कौन कौन सी हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स हैं जो लोगों को अब भी प्रभावित कर रही है और आपदा की वजह से ही वो इवेंट जो है हुई है। नाउ वाई वुड वन इफेक्ट ऑन हेल्थ फॉल इनटू द फर्स्ट ग्रुप एंड वाई वुड अनदर फॉल इनटू द सेकंड ग्रुप। तो हमें पहले तो ये डिस्कस करना है कि आपदा के समय पे कौन कौन सी जो इवेंट है वो प्रभावित हुई, देन हम क्या करेंगे सेकंड ग्रुप में उस चीज़ को डालेंगे जो कि आपदा के जाने के बाद अब भी लोगों की हेल्थ को प्रभावित कर रही है। When we do this exercise, we realize that health and disease in human community are very complex issues. जब हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि हेल्थ और डिजीज़, स्वास्थ्य और बीमारी मनुष्य की जो कम्युनिटी है उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू माने जाते हैं, यानी कि बहुत ही जटिल समस्याएं इनको हम बोल सकते हैं। विद मैनी इंटरकनेक्टेड कोजेज, और इनके जो है बहुत सारे ऐसे कोजेज है, ऐसे कारण हैं जो एक दूसरे से संबंधित है। वी ऑल्सो रियलाइज दैट द आइडिया ऑफ वट हेल्थ एंड डिजीज मीन्स आर दैम सेल्फ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और हमें जो है हम यहाँ से ये आइडिया भी लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य और बीमारी का मीनिंग एक अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है मीनिंग है, यानी कि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो है कनेक्टेड है। व्हेन वी आस्क व्हाट कॉजेज डिजीज एंड हाउ वी प्रिवेंट दैम, वी हैव टू बिगिन बाय आस्किंग व्हाट दिस नोशन मीन्स। जब हम ये पूछते हैं कि बीमारी के कारण क्या है और हम उनको कैसे रोक सकते हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि बीमारी है क्या। सो वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम सबसे पहले तो ये बोल सकते हैं कि सबसे बेसिक यूनिट कौन सी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो है सेल्स। सेल्स आर मेड ऑफ अ वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स एंड सो ऑन। और जो सेल्स है, जो कोशिकाएं हैं, वो बहुत ही विभिन्न प्रकार के केमिकल सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स और बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। सेल इज़ अ डायनामिक प्लेस। सेल क्या है, एक डायनामिक प्लेस हम इसको बोल सकते हैं। सो सेल इज़ अ डायनामिक प्लेस बिकॉज कि इसके अंदर बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है वो हैपन्स होती रहती है, यानी कि लगातार ये क्रिया करती रहती है। समथिंग और अदर इज़ ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड दैम। कुछ ना कुछ इसके अंदर हमेशा चलता ही रहता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड रिपेयर गोज ऑन इनसाइड सेल। बहुत जटिल जटिल जो अभिक्रियाएँ हैं और सेल्स को या फिर जो पार्ट्स है सेल के अंदर, जो पार्ट्स है उनका रिपेयर जो है वो कॉन्टिन्यूसली सेल्स के अंदर चलता रहता है। न्यू सेल्स आर बीइंग मेड, नई नई सेल्स जो है वो उनको बनना होता है। इन आवर ऑर्गन और टिश्यूज़ देयर वेरी स्पेशलाइज एक्टिविटीज़ गोज ऑन। तो हमारे टिश्यूज़ या फिर हमारे ऑर्गन्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, विशेष क्रियाएँ चलती रहती है, जैसे कि हार्ट इज़ बीटिंग, द लंग्स आर ब्रीदिंग, द किडनी इज़ फिल्टरिंग यूरिन, द ब्रेन इज़ थिंकिंग। जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो हर टाइम जो है
बीटिंग प्रोसेस कर रहा है, लंग्स जो है वो ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो सांस लेने में हेल्प कर रही है हर टाइम, और जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रही है, और हमारा जो माइंड है वो हर टाइम जो है थिंकिंग कर रहा है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड, सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, अगर मान लो कि जो किडनी है वो यूरिन को फिल्टर करना बंद कर दे, सो क्या होगा, पॉइजनस सब्सटेंस विल एक्यूमुलेट, तो जो जहरीले पदार्थ है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, और इस स्थिति में जो हमारा दिमाग है वो काम करना बंद कर देगा, उसको सही से सोचने को जो है वो अपना काम जो है वो सही से नहीं कर पाएगा, उसकी थिंकिंग प्रोसेस होती है तो वो उसकी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगी। फॉर ऑल दिस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स आर नीडेड, तो ये सभी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी और जो कुछ कच्चे पदार्थ जिनको हम बोल सकते हैं उनकी आवश्यकता यहाँ पर होती है। एंड फूड इज़ नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यूज़ फंक्शन, और इसीलिए हमारी सेल्स और हमारे टिश्यूज़ को जो खाना है वो चाहिए होता है। एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ विल लीड टू लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी, और ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमारी सेल्स और टिश्यूज़ फंक्शनिंग करना, प्रॉपर फंक्शनिंग करना जो है यहाँ पर स्टॉप कर दे या कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है प्रॉपर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं कर पाएगी। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट वी विल लुक एट द नोशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, और इसीलिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें ये जानना होगा कि हेल्थ और डिजीज़ क्या होते हैं। सो हेल्थ एंड इट्स फेलियर, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है हेल्थ का। वी हैव हियर द वर्ड हेल्थ यूज क्वाइट फ्रिक्वेंटली, तो हमने स्वास्थ्य है या फिर हेल्थ के बारे में बहुत ही कॉमनली हम सुनते हैं। वी यूज़ इट आवर सेल्फ एज वेल, और हम खुद भी इसको इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी सेइंग दैट थिंग्स लाइक माई ग्रैंड फादर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड, ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड, तो इसको हम कई बार इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कि आपने कभी बोला होगा कि मेरी दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, या उनके जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। आवर टीचर यूज इट व्हेन दे स्कोल्ड अस सेइंग दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड, और आपकी टीचर ने भी आपको कभी 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 कहा होगा कि आपका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, यानी कि आपकी अभिवृत्ति जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तो व्हाट डज द वर्ड हेल्थ मीन्स, तो हेल्थ का मीनिंग आखिर क्या होता है। इफ़ वी थिंक अबाउट इट, जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो वी रियलाइज दैट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल, तो हम ये बोलते हैं कि कैसे भी करके किसी अच्छी पोजीशन में होना, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल, यानी कि स्वस्थ होना या कि फिर अच्छा होना। वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बींग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग, तो हम इस वेल बींग को या अच्छा होना का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि वो काम जो है फंक्शनिंग वगैरह अपने जो काम है वो इफेक्टिवली कर पा रहा है। फॉर आवर ग्रैंड मदर्स बींग एबल टू डू आउट टू द मार्केट एंड टू विजिट नेबर्स इज़ बीइंग वेल, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी ग्रैंड मदर का ठीक होना मतलब क्या होगा कि वो अपने आप से मार्केट जा सके, वो अपने पड़ोस में भी आसानी से विजिट कर सके। तो अगर वो ऐसा कर पाने में एबल है तो हम बोल सकते हैं कि सी इज़ हेल्दी। नाउ एंड नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग इज़ पोर हेल्थ, अगर वो ये सब करने में कैपेबल नहीं है तो हम कहेंगे कि उनकी हेल्थ जो है पुअर है। बीइंग इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लासरूम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड अ हेल्दी एटीट्यूड, तो जब भी हमें क्लासरूम के अंदर टीचिंग जो है करते हुए, तो अगर हम क्लासरूम के अंदर जो टीचिंग प्रोसेस है वो करते हुए अगर हम सब कुछ समझ रहे हैं तो हमें कहा जाएगा कि हमारी जो अभिवृत्ति है वो स्वस्थ है, यानी कि हम जो है हमारा जो स्वास्थ्य है वो हेल्दी है। अगर हम वो सब नहीं कर पा रहे, वाइल नॉट इंटरेस्टेड इज कॉल्ड द अपोजिट, तो हम कहें हमारी अभिवृत्ति को स्वस्थ नहीं बोला जाएगा। हेल्थ इज़ देयर फॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली, तो हेल्थ क्या होता है, हेल्थ जो है फिज़िकली मेंटली और सोशली जो है सही तरीके से काम करने की जो है एक स्टेट होती है, स्टेट ऑफ बीइंग। या फिर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो हेल्थ है उसका मीनिंग होता है कि शारीरिक मानसिक और सामाजिक तौर पे सही तरीके से या समुचित तरीके से काम करने की जो क्षमता होती है वो होती है हेल्थ। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक